आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद जिस तरह से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, जिस तरह से पंजाब को लेकर एक के बाद एक वो फैसला ले रहे हैं, उससे तो ऐसा ही लगता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब को नियंत्रित कर रहे हैं। और अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली के दौरे पर हैं और अपने इस दौरे के दूसरे दिन पंजाब और दिल्ली के बीच दरअसल नॉलेज शेयरिंग समझौता हुआ है। ये समझौता शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें, इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली के स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिक का दौरा किया था, लेकिन इस एग्रीमेंट के जरिए जिस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो ये नॉलेज शेयरिंग समझौता है, इसके जरिए दोनों राज्य यानी दिल्ली और पंजाब शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक के मसले पर एक दूसरे से सीख लेंगे, जानकारियों का आदान प्रदान करेंगे और अपने अपने राज्य में लागू करेंगे। एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई है, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि दिल्ली में विकास कार्यों से सीखकर पंजाब में विकास किया जाएगा। पंजाब में जो बेहतर काम होंगे उन्हें सीखकर हम दिल्ली में लागू करेंगे। तो ये नॉलेज शेयरिंग समझौता है जिस पर हस्ताक्षर दिल्ली और पंजाब के बीच हुआ है, लेकिन इसको लेकर अब पंजाब में जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, श्रोमणी अकाली दल से लेकर बीजेपी, लगातार अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर हमलावर है। और आपको बता दें, जिस तरह से ये समझौता हुआ है और हस्ताक्षर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किए हैं, उसको लेकर अब साफ तौर पर विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए ये कहा है, उन्होंने अपने अधिकारों को समर्पित कर दिया है। ये विपक्ष ने आरोप लगाया है जिस तरीके से दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच ये समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, उसमें मान ने ये जानकारी दी थी कि पंजाब में 117 स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक विकसित किए जाएंगे। यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही ये सब कुछ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कर रहे हैं। और इसको लेकर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने इस समझौते पर दरअसल अपना रिएक्शन दिया है, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए ये कहा है कि ये राज्य सरकार की ओर से उसकी जनता के प्रति पूरी तरह जिम्मेदारियों को छोड़ देना है। तो वहीं श्रोमणी अकाली दल के जो अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने भी इस समझौते को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि ये पंजाब के लिए काला दिन है। तो वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने मान को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा है कि उनसे यह स्वीकार करने को कहा है कि केजरीवाल अब दिल्ली से पंजाब को चलाएंगे। ये बात अब भगवंत मान स्वीकार कर लें, क्योंकि भगवंत मान ने कहीं न कहीं खुद को समर्पण कर दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने। तो वहीं कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू का ट्वीट भी सामने आया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस समझौते को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा है और कहा है कि इस समझौते के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये स्वीकार कर लिया है कि पंजाब दिल्ली का एक अधीन राज्य होगा और उनके आदेश के तहत ही वो काम करेंगे। ये इस तरीके से निशाना साधा किया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस नॉलेज एग्रीमेंट को दरअसल ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट की आड़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब की स्वास्थ्य को सरेंडर उन्होंने कर दिया है। ये वैध हो गया है। पंजाब के आंतरिक मामलों पर असंवैधानिक हस्तक्षेप और नियंत्रण अब अरविंद केजरीवाल का होगा। वो ड्राइवर की सीट पर और अनधिकृत अधिकार में है। ये पंजाब के गौरव को तोड़ता है। ये सिद्धू की ओर से ट्वीट किया गया है। तो वहीं बीजेपी के नेता परमिंदर सिंह बराड़ ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि किसे पता था कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाबियों द्वारा दिए गए मजबूत जनादेश के बावजूद ऐसे झुकेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने। ये एएमयू नहीं है, ये एक समझौता है जिससे दिल्ली सरकार पंजाब को नियंत्रित करेगी। हम
इस कदम की निंदा करते हैं और कड़े शब्दों में उन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार की निंदा की है। तो ये लगातार ट्वीट हैं जो तमाम विपक्षी दलों के विपक्ष नेताओं के सामने आ रहे हैं, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री जाहिर तौर पर घिर चुके हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल की जो संलिप्तता पंजाब में रही है, जिस तरीके से वो लगातार एक के बाद एक पंजाब को लेकर फैसले ले रहे हैं, जिस तरीके से वो पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर से लेकर तमाम उनकी कार का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हिमाचल में चुनावी यात्राएं उन्होंने की, जो गुजरात में चुनावी यात्राएं की, पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, तो उसको लेकर भी साफ तौर पर श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने इससे पहले भी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा था और ये साफ तौर पर कहा था कि भले ही आम आदमी पार्टी सरकार में हो, भगवंत मान को मुख्यमंत्री बना दिया गया हो, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने भगवंत मान ने खुद को सरेंडर कर दिया है। अपने अधिकारों का समर्पण पूरी तरीके से भगवंत मान कर चुके हैं और अब जिस तरीके से ये समझौता हुआ है, इसे जाहिर तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया गया है। प्रताप सिंह बाजवा का ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस समझौते का जिक्र करते हुए ये कहा है कि पंजाब और दिल्ली के बीच जो ये समझौता हुआ है, ये 1846 में लाहौर दरबार द्वारा अनुरोध किए गए महाराजा को रक्षा करने के लिए अंग्रेजों को आमंत्रित करने के समान है। ये पंजाब सरकार की ओर से अपने लोगों के प्रति उत्तरदायित्व का पूर्ण हनन है। यानी पंजाब की जनता ने भगवंत मान को मुख्यमंत्री चुना है, लेकिन जिस तरीके से फैसला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं, वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लगातार ट्वीट हैं जो सामने आ रहे हैं और आपको बता दें, प्रताप सिंह बाजवा ने एक के बाद एक सिलसिलेवार ढंग से कई ट्वीट किए हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पंजाब को पूरी तरह से दिल्ली को बेच दिया गया है। जिस तरीके से ये ट्वीट सामने आ रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि भगवंत मान को मजबूर किया जा रहा है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनसे पंजाब नहीं संभल रहा है। वो दिल्ली के सामने खुद को सरेंडर कर रहे हैं और कोई भी स्वाभिमानी राज्य सरकार कभी भी इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगी, ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। तो तमाम नेताओं के ट्वीट सामने आ रहे हैं और साफ तौर पर नाराजगी जो है वो तमाम नेता जाहिर कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर बीजेपी के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता अब इस समझौते को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं। न सिर्फ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी लगातार घेरा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में किस तरीके के हालात बन रहे हैं, किस तरीके से दिल्ली के चाहे शिक्षा मॉडल की बात कर ली जाए, जिसके दावे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया करते हैं, लेकिन किस तरीके से देश की जनता के सामने और खासतौर पर राजधानी दिल्ली की जनता के सामने वो झूठ परोस रहे हैं, इसका खुलासा हम पहले भी कर चुके हैं। फिर चाहे वो बच्चों के एडमिशन को लेकर बात हो या फिर सरकारी स्कूलों के निर्माण को लेकर किए गए राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के दावे हों या फिर मोहल्ला क्लिनिक को लेकर जो झूठ आम आदमी पार्टी और केजरीवाल देश के सामने परोसते हैं, लेकिन असल में उन मोहल्ला क्लिनिक की क्या हालत राजधानी दिल्ली में बनी हुई है, ये किसी से छिपी नहीं है कि किस तरीके से वहां जो है कूड़े का ढेर मोहल्ला क्लिनिक में लगा हुआ है, वहां डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर के बजाय वहां किस तरीके से जो गाय है वो घूम रही है, किस तरीके से वहां आवारा पशुओं का अब अंबार लगा हुआ है। ये साफ तौर पर मोहल्ला क्लिनिक की अलग अलग इलाकों में राजधानी दिल्ली के हालत बनी हुई है। तो ये मॉडल अगर पंजाब में चलेगा तो जाहिर तौर पर पंजाब को खासा नुकसान होगा और यही वजह है कि इस तरीके से लगातार तमाम नेताओं के ट्वीट सामने आए हैं। पंजाब में खासतौर पर जो श्रोमणी अकाली दल के नेता हैं सुखबीर सिंह बादल, वो लगातार आम आदमी पार्टी और भगवंत मान पर हमलावर हैं। उन्होंने इसे काला दिन करार दिया है। सुखबीर सिंह बादल ने ये साफ तौर पर कहा है कि भगवंत मान ने मुख्यमंत्री की सीट बचाने के लिए
पूरे पंजाब को अरविंद केजरीवाल के पैरों के नीचे रौंद दिया है। ये सबसे बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल अपने हिसाब से पंजाब को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन इस बारे में कोई पूछताछ नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि आज जो समझौता हुआ है उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नहीं है बल्कि केजरीवाल बन गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री किसी भी विभाग के किसी भी अधिकारी को कभी भी कोई आदेश जारी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब अब दिल्ली की नीतियां चलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अकाली दल इसकी निंदा करता है। तो साफ तौर पर ये लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से केजरीवाल जो है वो पंजाब में सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, किस तरीके से भगवंत मान को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, लेकिन खुद को पंजाब में कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा रहा है, फिर चाहे वो पंजाब की पुलिस हो। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास के घर जिस तरीके से पुलिस भेजी गई, पंजाब पुलिस ने दस्तक दी, फिर चाहे बात तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर की जाए, जिसमें तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज के वहां पंजाब पुलिस भेजी गई। तो ये तमाम मामले बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सत्ता आने के बाद अरविंद केजरीवाल सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और भगवंत मान को मुख्यमंत्री ऐसा लगता है कि सिर्फ नाम के लिए बनाया गया है, क्योंकि कंट्रोल कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।